हेलो दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस को पढ़ेंगे। और ये जो बुक है हम लोग का यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2020, इसमें 2018 और 19 में पूछा गया जितना भी साइंस का पीवाई क्वेश्चन है सभी इसमें है ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एलपी स्टेज 1, एलपी स्टेज 2 सब इसमें है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला सब्जेक्ट चुनेंगे फिजिक्स और टॉपिक हम लोग का रहेगा मात्रक मापन मापक यंत्र यूनिट फर्स्ट। पहला नंबर सवाल, भार की एसआई इकाई क्या है? पहला नंबर है किलोग्राम, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है ग्राम और चौथा है डाइन। आप लोग को लग सकता है कि इसका उत्तर ग्राम होगा, पर इसका उत्तर ग्राम नहीं होगा, इसका उत्तर न्यूटन होगा। यहाँ पर देखेंगे उत्तर भी होगा न्यूटन। एसआई पद्धति में भार वेट का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित है। पहला भौतिक राशि, दूसरा है एसआई मात्रक और तीसरा है इधर प्रतीक। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, प्रतीक एम। द्रव्यमान किलोग्राम केजी। समय सेकेंड एस। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और प्रतीक है ए। ताप केल्विन के। ज्योति तीव्रता कैंडेला CD। पदार्थ की मात्रा मोल MOL। दूसरा नंबर, भार का एसआई मात्रक क्या है? रिपीट हुआ है सवाल। ए में है सेकेंड, बी किलोग्राम, C मीटर, D न्यूटन। इसका उत्तर हम लोग का न्यूटन हो जाएगा। तीसरा, संवेग की इकाई क्या है? पहला है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, बी है केजी मीटर बाई सेकेंड, सी है केजी मीटर सेकेंड और डी हम लोग का है केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसका उत्तर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, केजी मीटर बाई सेकेंड। बी, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है, इसको याद करके रखिएगा। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, इसको भी याद करके रखिएगा। इसका मात्रक किग्रा मीटर बाई सेकेंड या केजी मीटर बाई सेकेंड होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। 4 नंबर, उद्योग में शक्ति की इकाई है। पहला है किलोवाट, दूसरा है वाट, तीसरा है जूल और डी हम लोग का है अश्वशक्ति। इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का अश्वशक्ति। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन। भौतिकी में शक्ति पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति P बराबर होता है W/T, कार्य बट्टा समय। शक्ति की इकाई जूल बट्टा सेकेंड या फिर आप कह सकते हैं इसको वाट। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति P को मुख्यतः अश्वशक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट या जूल बाई सेकेंड। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 5 नंबर, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम और वोल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा डेसिबल। यहाँ पर देखेंगे ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। ठीक है, 45 डेसिबल मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। और इधर कह रहा है WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। 75 डेसिबल से ऊपर अगर ध्वनि रहता है तो वो हम लोग का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 6 नंबर, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलम, केल्विन, किलोग्राम। इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का
विद्युत आवेश, इसका हो जाएगा कूलम। बी हम लोग का उत्तर हो जाएगा विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे स्थिर विद्युत कहते हैं तथा इनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका SI मात्रक कूलम होता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की गति और डी है प्रकाश की तीव्रता। इसका उत्तर हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक। 8 नंबर प्रतिरोध की SI इकाई, इसका इकाई होता है ऑप्शन में ए में है कूलम, ओम, जूल, न्यूटन। इसका उत्तर हो जाएगा ओम। इसका उत्तर ओम हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन में व्याख्या। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V = I × R से दर्शाते हैं, जहां R प्रतिरोध है। R क्या है? एक प्रतिरोध है। ठीक है।